जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको सुबह बताया था पुतिन जी की हालत गंभीर है। उन्हें पार्किंसन बीमारी हुआ है, जिसके चलते ये अटकल है जनवरी में पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद को छोड़ सकते हैं। मैं ब्रिटेन और अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट देने के साथ साथ सारे पॉइंट को भी आप सबके सामने रखा था, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं, उनके हिसाब से वो न्यूज को सही तब मानेंगे जब टीवी पे वो ये न्यूज को देखेंगे, नहीं तो वो सब न्यूज फेक है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार खुद चेक कर लो गूगल में ऐसा कोई न्यूज है या नहीं है। बिना देखे और पढ़े सॉल्व करना ठीक नहीं है। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप अगर जानबूझकर मुझे टारगेट करना चाहते हो या फिर नेगेटिव कमेंट करके खुश होना चाहते हो तो ठीक है, आप कर लो, कोई इशू नहीं है। आप सबको पता है रूस ने अब पाकिस्तान में अपनी सेना को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भेजा है। मुझे कल कुछ दोस्तों ने इंस्टाग्राम में कमेंट करके पूछे थे, क्या भाई रूस ऐसा करके भारत को धोखा नहीं दे रहा है? आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी जी खुलेआम कहा था, रूस इंडिया का दोस्त नहीं रहा है, इसलिए हमें अमेरिका के कैंप में जाना चाहिए। हालांकि वो ये बात डायरेक्ट नहीं बोले थे, लेकिन रूस से संपर्क खत्म करना मतलब अमेरिका से संबंध को और ज़्यादा बढ़ाना ही हुआ। लेकिन रूस ने इस स्टेटमेंट को काफ़ी गंभीरता से लिया और रूस के तरफ से ये बयान आया, भारत और रूस सोलमेट है, मतलब दो शरीर एक आत्मा। देखिए, ये बयान छोटा बयान नहीं था, क्योंकि चीन की मीडिया में भी भारत पर दिए गए रूस की इस बयान पर काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन अब अगर रूस भारत की दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलिट्री संबंध को बढ़ाएगा तो आप सबके मन में ऐसा सवाल उठना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से अब जो पाकिस्तान और रूस के बीच मिलिट्री संबंध छोटे स्तर पर शुरू हो चुके हैं, ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है और हम इसलिए रूस को भी 100% दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इससे पहले आप सबके लिए 40 सेकंड का प्रमोशनल वीडियो है, देख लीजिए, फिर टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, नोस्ट्रा प्रो एक स्पोर्ट्स फैंटेसी और स्पोर्ट प्रेडिक्शन गेमिंग ऐप है। अब आईपीएल के टाइम में आप इस ऐप के जरिए पैसा कमा सकते हो। नोस्ट्रा प्रो में दो टाइप का फॉर्मेट होता है। पहला फॉर्मेट में आपको कुछ क्वेश्चन का सही जवाब देना होगा, जैसे कि मुंबई और चेन्नई के बीच मैच में कौन जीतेगा, कौन सा बॉलर और बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन मैन ऑफ द मैच हो सकता है। दूसरा फॉर्मेट में आपको दोनों टीम से मिलाकर 11 प्लेयर को चूज करके एक ड्रीम टीम बनाना है। मैच में उनके परफॉर्मेंस बेस पर आपको पॉइंट मिलेगा। आप नोस्ट्रा प्रो को एंड्रॉयड, आईफोन और कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं। लिंक नीचे है, डाउनलोड कर दीजिए। फास्ट साइन अप पे आपको 100 रुपया बोनस मिलेगा और आप आसानी से पेटीएम और बैंक अकाउंट में जीते हुए कैश को ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए, रूस की सेना पाकिस्तानी सेना के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए रूसी सेना पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय रावलपिंडी पहुंच गई है। रूसी सेना पाकिस्तान में करीब 2 हफ्ते तक रहेगी और अपने युद्ध क्षमता को परखेगी। पाकिस्तान और रूस का ये युद्धाभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में अनुभवों को साझा करना है। इसके अलावा हवा से जमीन में कूदने और बंधक संकट के समाधान के तरीकों का अभ्यास करना होगा। दोनों देशों के बीच ये वार्षिक युद्धाभ्यास वर्ष 2016 से होता आ रहा है। देखिए, ये सबको पता है, रूस ये सब इंडिया को एक तरह से सिग्नल देने के लिए कर रहा है। मतलब भारत अमेरिका के जितने करीब जाएगा, पाकिस्तान भी रूस के लिए अछूत नहीं रहेगी। इस कड़ी में साल 2014 में रूस पाकिस्तान के ऊपर हथियार देने के प्रतिबंध को हटा दिए थे और 2015 में कुछ MI-17 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिए। हालांकि इसके बाद भारत के कड़ा विरोध करने के कारण रूस पाकिस्तान को अब तक कोई एडवांस हथियार नहीं दिया है। देखिए, रूस या फिर सोवियत यूनियन हमारा दोस्त तब था जब हम अमेरिका के दुश्मन थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अमेरिका के साथ हमारा संबंध बढ़ रहा है क्योंकि अब दोनों देशों का बड़ा दुश्मन है चाइना, और रूस भी चाइना के खिलाफ भारत को ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है क्योंकि वो दोनों देशों का बड़ा दुश्मन है अमेरिका। इसलिए भारत मजबूर है रूस से थोड़ा दूरी बनाकर अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका के नज़दीक आने के लिए। ऐसे में रूस भी स्वतंत्र है, वो अपना संबंध को पाकिस्तान के साथ बढ़ा सकता है। हमारा कोई ज़्यादा हक नहीं है इस पर सवाल उठाने की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध लेन देन पर चलता है। अब अगर हम रूस को पहले की तरह पाकिस्तान के साथ संबंध को 100% खत्म करने के लिए कहेंगे, जवाब में रूस भी हमें अमेरिका को लेकर सेम चीज़ कहेगा, जो हमारे लिए कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, पाकिस्तान और रूस के संबंध शुरुआती लेवल पर है और सिर्फ भारत को सिग्नल देने के लिए ही है। कभी भी रूस और पाकिस्तान के संबंध भारत और रशिया के संबंध की तरह मजबूत नहीं होंगे। अगर होगा तो इसमें 8-10 साल और लगेंगे। ऐसे में भारत का मेन फोकस ये रहना चाहिए,
पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बर्बाद हो रहा है, उसे और बर्बाद कैसे करें ताकि पाकिस्तान किसके साथ संबंध रखने लायक ना बचे, क्योंकि अब के टाइम में इकोनॉमी बड़ा फैक्टर होता है कोई दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करने में। आखिर में बस इतना कहूंगा, जैसे भारत स्वतंत्र है रूस के दुश्मन अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ संबंध बढ़ाने की, वैसे ही रूस भी अपने फायदे के हिसाब से पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा सकता है। बेशक भारत ये चीज का विरोध करे, लेकिन हमारा मेन फोकस पाकिस्तान को कमजोर करने पर होना चाहिए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।